नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव, यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। क्या लिखा है? एडिशन। क्या लिखा है? रेशनल नंबर्स, पहले क्या एडिशन। वी हैव, कुछ नंबर्स हैं उनको ऐड किया गया है। ठीक है, फिर वैल्यू निकाली गई है रेशनल नंबर्स की। यहाँ भी कुछ नंबर्स उनको ऐड किया गया है, देन वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, यहाँ उन्होंने चेक करने के लिए बोला है ऐड करके। यहाँ भी उन्होंने चेक करने के लिए बोला है। अच्छा, मतलब यहाँ तो इक्वल बता दिया गया है, यहाँ दोनों इक्वल बता दिए गए हैं। ये हमें फाइंड करना है, ये इनकी वैल्यू क्या होगी। आर द टू सम इक्वल्स पूछा उन्होंने, तो देखते हैं पहले। देखा जाए तो हमें एसोसिएटिविटी चेक करनी है फॉर रेशनल नंबर्स के लिए, और हमें पता है उसकी कंडीशन क्या होती है। क्या होती है कंडीशन? क्या होती है कंडीशन? पता है आप लोगों को? ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। दिस इज द कंडीशन फॉर एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब चाहे तुम कोई भी एग्जांपल टेक कर लो, ए बी सी की जगह कुछ भी वाली वैल्यू रख लो, ये हमेशा बराबर ही आएंगे। मतलब ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, ये हमेशा बराबर ही आएंगे, इक्वल ही आएंगे। कैसे इक्वल आएंगे निकाल के दिखाते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल तो सॉल्व करके दिखा दिया हमें। दोनों तरफ -9/10 आया है। हमें ये निकालना होगा, फाइंड -1/2 प्लस 3/7 ब्रैकेट में है ये सब। ठीक है, प्लस -4/3 एंड ब्रैकेट में -1/2 प्लस 3/7 प्लस माइनस का 4/3। आर द टू सम इक्वल, पूछा क्या इक्वल है? ये इक्वल है, तो चेक करके देख लेते हैं इक्वल है या नहीं है। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं ये वाला -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3। ठीक है, -1/2 प्लस 3/7 माइनस का 4/3, -1/2 प्लस कितना आएगा हमारे पास 20 एलसीएम। 7 3 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 4 7 जा 28, -1/2 माइनस का 19/21। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर 21 माइनस का -38/42। कितना आया? -21 माइनस 38/42 इक्वल टू 950 माइनस का 59/42। कितनी वैल्यू आई है? माइनस का 59/42। कितनी वैल्यू आई है? -59/42।
ठीक है, हमें खाली वैल्यू याद रखनी है, बाकी सब रफ कर देते हैं, बाकी सब क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। हमें खाली वैल्यू याद रखनी है, कितनी आई है, -59/42। अभी वाला चेक करते हैं, ठीक है। ये हम लोग चेक कर चुके हैं, कितनी वैल्यू आई, इसको चेक किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, -59/42। अब इसको चेक करते हैं कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, -1/2 प्लस 3/7 ब्रैकेट में प्लस -4/3। ठीक है, चलो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। कितना हमारे पास आएगा, एलसीएम कितना आ रहा है, 14, 2 7 जा 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, -4/3। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 1/14 माइनस का 4/3, कितना एलसीएम है, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 -3, 14 4 जा 56, कितना हमारे पास आ रहा है, -3 -56/42, कितना हमारे पास आएगा, -59/42। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं? हमने ये वाला पार्ट निकाला तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, -59/42। ये वाला पार्ट निकाला तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, -59/42। तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही हैं। कैसे आ रही है, बराबर आ रही हैं, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। मतलब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और दिस इज द कंडीशन फॉर एसोसिएटिविटी। ठीक है, किसी कंडीशन है एसोसिएटिविटी की। मैं खाली एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करके देखेंगे। इसमें लिखा है टेक सम मोर एक्सरेशनल नंबर्स एंड ऐड देम एज अबव एंड सी इफ टू सम्स आर इक्वल। मैं खाली एक ही बताऊंगा आपको, बाकी आपको समझ में तो आ गया होगा, बाकी आप खुद टेक करके देखेंगे। ठीक है, जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। टेक सम मोर रेशनल नंबर्स, add them as above and see if the two sums are equal. We find that addition is associative for rational numbers, that is for any three rational numbers a b c, a plus b plus c ब्रैकेट में b plus c है, ठीक है, is equals to a plus b plus c। ठीक है, क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, टेक सम मोर एग्जाम्पल्स, वो आप टेक करके देख लेना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। तो फिर वही है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, वेयर ए बी सी आर क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, आगे बढ़े। सब्ट्रैक्शन चेक करके देखेंगे। अब क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। You already know that subtraction is not associative for integers. Then what about rational number? जैसे कि हमने पहले चेक किया था कि subtraction is not associative for integers। हमने जब integers को टेक किया था तो हमने देखा था कि subtraction is not associative for integers, तो वहाँ पर associative नहीं था। Then what about rational numbers? rational number के बारे में क्या ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, तो हम टेक करके देखते हैं कि ये वाला एग्जांपल लिया है हमने, इसको टेक करके देखते हैं क्या होगा हमारे पास। इन्होंने पूछा है चेक फॉर योर सेल्फ। ठीक है, इन्होंने पहले बता दिया सब्ट्रैक्शन नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, फिर तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि मतलब प्रूफ तो करना पड़ेगा ना क्यों नहीं है। ठीक है, तो
एसोसिएटिविटी की कंडीशन क्या थी? तो हम इस वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। -2y3 -4y5 -1y2 ब्रैकेट में, ठीक है। कितना हमारे पास आएगा? -2y3 माइनस कितना एलसीएम आएगा? 10 आएगा। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 2 5 जा 1 5 जा 5 -2y3 माइनस 8 प्लस 5 -13/10 -13/10 -2y3 प्लस 13/10 कितना हमारे पास आएगा? -2y3 प्लस 13/10 कितना एलसीएम हमारे पास आएगा? 30। 3 10 जा 30 होता है, तो 2 10 जा -20, 10 3 जा 30 हो जाता है, 13 3 जा 39 होता है। कितना हमारे पास आएगा? 9321 9321, ठीक है, अपॉन 30। कितनी वैल्यू हमारे पास आई? 19/30। कितनी वैल्यू आई? 19/30। इस वैल्यू को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। जो सॉल्यूशन हमने करवाया है उसको भूल जाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड हमें सॉल्व करनी है, अब निकालना है हमें, ठीक है। क्या है अब हमारे पास? 2y3 माइनस का 4y5 ब्रैकेट में माइनस का 1y2, ठीक है। 2y3 प्लस का 4y5 प्लस का 4y5 माइनस का 1/2, 5 3 जा 15, 3 5 जा 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 माइनस का 1/2। 10 प्लस 12 कितना होगा? 22/15 माइनस का 1/2। कितना एलसीएम आएगा? 30। 15 2 जा 30, 44, 2 15 जा 30 होता है, -15 हो जाता है। 14 से 5 9 बचेगा, 3 से 1 2 बचेगा। कुछ मिस्टेक कर दी लगता है हम लोगों ने। तो 29/30 कैसे आ सकता है? uh, 2y3 माइनस प्लस 550 चलो देखते हैं कितना हमारे पास आया। 29/30। अरे हाँ सही तो किया, हाँ मुझे लगा इक्वल आएगा, इक्वल थोड़ी आएगा यहाँ पर। इसमें पहले बोल दिया है सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, तो वैल्यू अलग अलग आएंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? प्लस 19/30। यहाँ कितना आया? 29/30, ठीक है। वैल्यूज़ क्या आएंगे हमारे पास? अलग अलग आएंगे, मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या है? 19/30 इज़ नॉट इक्वल्स टू 29/30, ठीक है। मतलब ये वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास, तभी तो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। मैं समझा इक्वल आएंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। समझ में आ गया? चलो
ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड फॉर रेशनल नंबर्स। अगला क्या, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की। लेट अस चेक द एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो -1/3 इंटू ब्रैकेट में 5/4 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू 10/36 इज इक्वल्स टू -70/108 -31/54 कितना? -31/54 आ रहा है। और यहाँ उन्होंने पूछा कितना आएगा, -7/3 इंटू 5/4 ब्रैकेट में इंटू 2/9 7 5 जा 35 3 4 जा 12 इंटू 2/9 2 6 जा 12 -35 अपॉन आएगा 9 6 जा 54। क्या दोनों बराबर वैल्यूज आ रही हैं? जी हाँ, दोनों वैल्यूज कैसी आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बच्चा लोग? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। क्या कह सकते हैं बच्चा लोग? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं इसमें, वो दे के बताता हूँ मैं आपको। हाँ ये वाला, क्या दे रखा है हमारे पास? 2/3 इंटू -6/7 इंटू 4/5। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। 2/3 इंटू 6 4 जा कितना होता है बच्चा लोग? 24 7 5 जा 35। अब कितना आएगा हमारे पास? 3 7 जा 21 3 8 जा 8 3 24 होता है ना। हाँ, 8 2 16 अपॉन 35 कितना आया? -16/35। अब इसको चेक करके देखते हैं। 2/3 इंटू -6/7 ब्रैकेट में इंटू 4/5 2 6 जा 12 7 3 जा 21 4/5 हाँ 3 7 जा 21 3 4 जा 12, ठीक है, 4 4 जा 16 अपॉन 7 35। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है बच्चा लोग? यस, -16/35 इज इक्वल्स टू -16/35। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब मीनिंग we observe that multiplication is associative for rational numbers, that is for any three rational numbers a b c, a into bracket में b into c is equals to a into b bracket में into c। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पर? that is for any three rational numbers a b c
ए इंटू वी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू वी ब्रैकेट में इंटू सी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है एसोसिएटिविटी की, क्या कंडीशन है, ए इंटू वी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू वी इंटू सी, ठीक है। चलो, दिस इज द कंडीशन फॉर एसोसिएटिविटी फॉर रेशनल नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ें। अगर आप चाहते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके बताएं, मतलब बताएं तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो एग्जांपल्स में दे रखे हैं वही बताता हूँ। चलो एक एग्जांपल और देके बता देते हैं इसमें। क्या थी कंडीशन फॉर एसोसिएटिविटी, ए इंटू वी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू वी इंटू सी, ठीक है। अब हम पहले इसको चेक करके देखते हैं। हम ए को ले लेते हैं 4y9 इंटू बी को ले लेते हैं माइनस का 2y3, सी को ले लेते हैं 4y7 माइनस का। चेक करके देखते हैं। 4y9 इंटू जो ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले उसे सॉल्व करके देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस का हो जाएगा 7 3 जा 21, 8 4 जा 32, 9 1 जा 9 9 2 जा 18। कितना हमारे पास आया, 32/189। सही है ना, ठीक है। कितना आया, 32/189, 32/189 आया। अब इसको चेक करके देख लेते हैं कितना हमारे पास दे रखा है। 4y9 इंटू माइनस 2y3 इंटू सी कितना हमें दे रखा है, सी की वैल्यू कितनी है, -4/7, 4 2 जा 8 माइनस का 9 3 जा 27 इंटू -4/7। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 4 जा 32 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 9 8 189। कितना हमारे पास आ रहा है, 189। देखा, दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। दोनों वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इधर भी 32/189 आ रहा है, इधर भी 32/189 आ रहा है। तो दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है बच्चा लोग। मैं इसको बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके भेजे में घुस जाए, ठीक है। अगला क्या है, डिवीज़न। डिवीज़न चेक करनी है। क्या चेक करना है, डिवीज़न 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 क्या चेक करना है, डिवीज़न, ठीक है। रिकॉल दैट डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। हमने पहले हमने इसको निकाल रखा है ना, पहले देख रखा है कि डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, डिवीज़न नहीं है एसोसिएटिव इंटीजर्स के लिए। देन व्हाट आर द रेशनल नंबर्स, क्या रेशनल नंबर्स के लिए ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। क्या रेशनल नंबर के लिए ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। लेट अस सी इफ 1/2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -1/3 डिवाइडेड बाई 2/5 इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3 डिवाइडेड बाई 2/5।
क्या ये दोनों बराबर होंगे? जब हमने इंटीजर्स के लिए चेक किया था तो वहाँ बराबर मतलब एसोसिएटिव नहीं था, लेकिन क्या रेशनल नंबर के लिए ये बराबर होंगे? चेक करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वन बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई वन बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस का वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू बाई फाइव, ठीक है। कितना रखा है? वन बाई टू डिवाइडेड, पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। माइनस का वन बाई थ्री, देखिए यहाँ डिवाइड दे रखा है हमारे पास, डिवीज़न दे रखा है। जब इसको हम साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/2, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस का 5/6, 1/2। अब देखो यहाँ डिवीज़न का साइन लगा हुआ है। अब हम डिवीज़न को साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, माइनस 5/6 का 6/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/5 माइनस का, तो कितना हमारे पास आएगा? माइनस का 6/10। कितना आया? माइनस का 6/10, ठीक है। इसको और डिवीज़न कर सकते हैं, 2 6 2 5 10, माइनस का 3/5। कितना? माइनस का 3/5। ये हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड चेक किया था, अब हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे। 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले उसे सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 3 माइनस डिवाइडेड बाई 2/5। 1/2 मतलब माइनस का 3/2 इंटू 5/2। डिवीज़न दे रखा है, जब हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन में तो ये पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हमारे पास आएगा? माइनस का 15/4। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं? इधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड निकाला हमने तो हमारे पास आया माइनस का 3/5, जब राइट हैंड साइड निकाला हमने तो हमारे पास आया माइनस का 15/4। क्या दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं? जी नहीं, डिफरेंट आ रही हैं दोनों वैल्यूज़। तो फिर हम कह सकते हैं डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। क्या कह सकते हैं? इज LHS is equals to RHS? Not. LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. Check for yourself. You will find that division is not associative for rational numbers. चेक करके हमने बता दिया है, ठीक है। तो division is not associative for rational numbers because left hand side is not equal to right hand side. ओके बच्चा लोग, समझ में आ गया? यहाँ तक आगे बढ़े। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, उनको मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ रेशनल नंबर का एडिशंस निकालना है। ठीक है बच्चे लोग, चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। क्या है हमारे पास? 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस
5y22, ठीक है, ये मैंने रखा है। 3 ब्रैकेट खोलते हैं, 3y7 माइनस का 6y11 माइनस का 8y21 प्लस का 5y22। अब बताइए इसे सॉल्व कैसे करें। सब कैल्शियम एक साथ टिक कर लेते हैं। 7, 11, 21, 22 कितना एलसीएम आएगा देखो। 7, 11, 21, 22 7 7 7 21 22 11 1 जा 11 3 11 2 जा 22 2 3 1 आएगा 3 1 आएगा कितना आएगा 2 3 6 77 6 7 जा 42 6 7 जा 42 2 4 6 462 कितना हमारे पास आया एलसीएम 462। एलसीएम कितना आया कितना एलसीएम आया बच्चा लोग कितना एलसीएम आया 462 462। अब 7 की टेबल में 462 कितने से आता है कितने से आता है बताइए बताइए क्या मैं बताऊंगा। 7 7 4 जा 7 5 35 7 6 जा 42 7 6 जा 42 मतलब कि 66 से आता है ठीक है। तो 3 इंटू 66 कितना हो जाएगा 198 कितना हो जाएगा 198। अब 11 मतलब कितने जा 462 कितने जा 11 में आता है मतलब 11वीं टेबल में 462 कहाँ पर आता है 11 4 जा 44 2 बचेगा इधर देन 11 2 जा मतलब 11 4 जा 44 11 2 जा 22 ठीक है 42 जा आता है तो इंटू 6 कर दो फिर 6 4 जा 24 6 2 जा 12 252 कितना हमारे पास आएगा 252 माइनस का आएगा माइनस लगा हुआ है ठीक है। ठीक है अब 21 की टेबल में 462 कहाँ तक आता है 462 अपॉन 21 3 7 जा 21 3 1 जा 3 3 13 3 4 जा 12 7 2 जा 14 7 2 जा 14 22 मतलब कि 22 जा आता है तो 22 इंटू 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16 176 कितना आएगा माइनस का 176 आएगा ठीक है। अब 22 की टेबल में 462 कितने जा आता है 22 की टेबल में 462 कितना आता है 462 मुझे टेबल तो याद नहीं 22 की फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ 2 जा 4 2 2 6 2 1 जा 2 11 2 जा 11 1 जा कितना आया 21 आया 21 जा मतलब 21 जा ठीक है। तो 5 इंटू 21 5 2 जा 10 5 1 जा 5 105 प्लस का 105 ठीक है। सॉरी बच्चा लोग कितना आया सॉरी कितना आया इसको सॉल्व कर दो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। पहले ऐड वाले ऐड कर दो 198 प्लस 105 8 5 13 9 10 303 कितना आया 303। अब जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं नेगेटिव वाले उनको ऐड कर दो 176 8 7 5 12 2 3 4 4 -4 2 8 तो -4 2 8
प्लस का 303 -428 प्लस का 303। देखो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस करके देख लेते हैं कितना हमारे पास आएगा। 8 से 3 5 गया, 2 आया, 431, मतलब कि माइनस का 125/462 कितना आया, माइनस का 125/462। देखा सेम आ रही वैल्यू, कितना हमारे पास आया, माइनस का 125/462। सॉल्व करके देखा हमने। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया? एक बार फिर बताता हूँ कैसे किया। सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया, मतलब लिखा कि 3/7 - 6/11 - 8/21 + 5/22। देन हमने एलसीएम टेक किया सबका। 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम कितना आया, 462। ठीक है। देन देखा कि 7 की टेबल में 462 कितने जा आता है, देन उसी कितने जा से मल्टीप्लाई कर दी 3 की। ऐसी सेम किया 11 के साथ, ऐसी सेम किया 21 के साथ, ऐसे किया 22 के साथ। तो फाइनली हमें ये मिल गया, क्या मिला, ये, अरे यार सब रफ हो रहा है, -198 -252 -176 + 105 मिला हमें। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया माइनस का 125/462। कितना आया, माइनस का 125/462। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े अब। अब देखिए, वाई यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस। उससे हमें और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने कैसे किया, 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22। इन्होंने 3/7 और -8/21 को साथ ले लिया। इधर उन्होंने -6/11 प्लस 5/22 को साथ में ले लिया। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं, कैसा होगा। इसमें एलसीएम जो आएगा वो, मतलब जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कम आएगी, उससे आसान हो जाएगा। ठीक है, कितना में दे रखा है तो कितना हमारे पास आएगा, 3/7 -8/21 प्लस 5/22 -6/11। ठीक है, तो एलसीएम कितना हमारे पास आएगा, 21, 7 3 जा 3 3 9, 21 1 जा 8 1 जा 1/21। इधर कितना हमारे पास आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 22, 5, 11 2 जा 6 2 जा 6 2 12 माइनस का 7/22। अब 21 और 22 का एलसीएम कितना होगा, 21 और 22 का एलसीएम कितना होगा, 21 22
7 3 जा 21 22, 3 1 जा 3 22, 11 2 जा 22, 7 3 जा 21, 11 2 जा अबे ये रेडी कर देते से बढ़िया, 2 3 6 6 7 42, 44 22, 462। एलसीएम कितना आएगा? 462 आएगा। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा? 462। कितना एलसीएम आएगा? कितना एलसीएम आएगा बच्चा लोग? 462 462 462। अब 21 की टेबल में 462 कितने जा आता है? बताइए। थ्री वन जो 3 3 15 3 वन 7, मतलब 22 जा 22 जा आता है। तो ये कितना आएगा? 22 माइनस, अब 22 की टेबल में 462 कितने जा आता है? कितना जा आता है? 2 जा 1 जा, मतलब कि 21 जा। 7 जा 7 7 जा 14, 7 से 2 गया कितना बचेगा? 5, 7 से 2 गया कितना बचेगा? ये 14 है ना? हाँ 14 है। ठीक है, 147 है, माइनस का 147, तो कितना हमारे पास आएगा? 147 माइनस 22, माइनस का 7 से 2 गया तो 5 बचेगा, 4 से 2 गया तो 2 आएगा, 125 अपॉन 462, माइनस 120 माइनस का 125 अपॉन 462। आगे वैल्यू सेम वैल्यू आई है ना, जो पहले आई थी वही वैल्यू अब आई है। ठीक है बच्चा लोग, सेम वैल्यू आई, लेकिन कैलकुलेशन आसान होगी ना पहले से। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन पहले से आसान हो गई। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, समझ में आ गया? क्या लिखा है यहाँ पर? Do you think the properties of commutativity and associativity made the calculation easier? क्या आप सोचते हैं कि properties of commutativity and associativity made the calculation easier? क्या इसने कैलकुलेशन को ईजियर बना दिया? जी हाँ, बिल्कुल ईजियर बना दिया। आप खुद देखिए, जब हमने इन दोनों को यूज़ किया, कम्यूटेटिविटी या एसोसिएटिव को यूज़ किया, तो कितने आसानी से हम कितने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो किया था उसमें थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा इससे टफ था वो, मतलब इससे कठिन था, ये आसान है। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, आगे देखते हैं अब क्या है। -4y5 into 3y7 कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत से रेड कलर हो गया। अब लेते हैं हम ब्लू कलर, आज ब्लू है पानी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? -4y5 into 3y7 into 15y16 into -14y9। ये माइनस में, ठीक है, चिपक गया, उसमें चिपक गया।
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हमारे पास आएगा। -4y5 इंटू 3y7 इंटू 15y16 इंटू -14y9। क्या कुछ कट रहा है? 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, माइनस का आएगा, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16। तो क्या हमारे पास आया? माइनस का 1/5 इंटू 5/4 इंटू -2, 2 2 जा 4। अच्छा, 5 से 5 भी जा रहा है, तो कितना हमारे पास आया? 1/2। इतना ही आ रहा है क्या? हाँ, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो कितना हमारे पास आ रहा है? 1/2। कितना आया हमारे पास? 1/2। ठीक है, चलो अब नीचे देखते हैं उन्होंने क्या किया। यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। अब इन्होंने कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को यूज़ किया है। इन्होंने क्या किया है? -4y5 इंटू 15y16 को एक साथ ले लिया है और 3y7 इंटू -14y9 को एक साथ ले लिया है। अब सॉल्व करना है इन दोनों को। 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, माइनस का 3y4, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14 इंटू माइनस का 2/3, 3 से 3 गया, 2 से 2 2 जा 4 गया। कितना हमारे पास आया? 1/2। कितना आसान हो गया ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत तरीके होते हैं करने के, मतलब अभी तो 2 ही तरीके देखेंगे, मतलब ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The role of 0. Look at the following. 2 plus 0 is equal to 0 plus 2 is equal to 2. Addition of 0 to a whole number. -5 plus 0 is equal to 0 plus -5 is equal to -5. Addition of 0 to an integer. Addition of 0 to a rational number. You have done such additions earlier also. Do you few more such additions? What do you observe? You will find that when you add 0 to a whole number, the sum is again that whole number. This happens for integers and rational numbers also. In general form, a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a, where a is a whole number. V plus 0 is equal to 0 plus v is equal to v, where v is an integer. C plus 0 is equal to 0 plus c is equal to c, where c is a rational number. 0 is called the identity for the addition of rational number. It is additive identity for integers and whole numbers as well. देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हमें।
एडिशन ऑफ जीरो टू होल नंबर, कोई भी होल नंबर टेक कर लो, उन्होंने ये लिया है 2 लिया है, हमने सपोज 0 + 4 ले लिया, कितना आया 4 आया, 4 + 0 ले लिया, कितना आया 4 आया, जब हमने 0 + 4 किया तब भी 4 आया, जब हमने 4 + 0 किया तब भी 4 आया। 4 है क्या होल नंबर, 4 क्या है होल नंबर है। तो जब हमने 0 को होल नंबर में ऐड किया तो हमें क्या मिला होल नंबर, ठीक है। जब हमने होल नंबर को 0 में ऐड किया तब भी हमें क्या मिला होल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर्स टेक करके देख लेते हैं, क्या टेक करते हैं इंटीजर्स, क्या टेक करते हैं बच्चा लोग, इंटीजर्स टेक करके देखते हैं। इंटीजर्स -9 + 0 इज इक्वल्स टू -9, 0 + -9 इज ऑल्सो इक्वल टू -9। तो दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है बच्चा लोग, बराबर आ रही है ना, इक्वल आ रही है। चाहे तुम -9 + 0 करो, चाहे तुम 0 + -9 करो, आएगा तो -9 ही ना, ठीक है। तो तुम चाहे इंटीजर को 0 में ऐड करो तब भी इंटीजर ही मिलेगा, चाहे 0 + इंटीजर करो तब भी हमें इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। दोनों में हमें इंटीजर्स ही मिलेंगे। रेशनल नंबर टेक करके देखते हैं। 0 + 5/2 कितना आएगा 5/2, 5/2 + 0 कितना आएगा 5/2, ठीक है। दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो ऊपर हमें एग्जांपल से क्या पता चला, क्या पता चला, यू हैव डन सच एडिशंस अर्लियर ऑल्सो, डू ए फ्यू मोर सच एडिशंस, what do you observe, you will find that when you add 0 to a whole number the sum is again that whole number, this happens to integers and rational numbers also। इन्होंने क्या कहा है, you have done such additions earlier also, आपने ये एडिशंस पहले भी करी होंगी, do a few more such additions, थोड़ी एडिशंस और करके देखिए। what do you observe, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, you will find that when you add 0 to a whole number the sum is again that whole number। जब आप 0 को होल नंबर पे ऐड करेंगे the sum is again that whole number, क्या आएगा होल नंबर ही आएगा। this happens for integers and rational numbers also, ठीक है। और ये रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए भी होगा सेम टू सेम। तो इन जनरल फॉर्म a + 0 is equals to 0 + a, a + 0 is equals to 0 + a is equals to a, where a is a whole number। v + 0 is equals to 0 + v is equals to v, where v is an integer। c + 0 is equals to 0 + c is equals to c, where c is a rational number, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या बोला है, अब 0 is called the identity for the additions of rational numbers, it is the additive identity for integers and whole numbers as well। 0 is called the identity for addition of rational number, 0 को हम क्या बोलेंगे, identity for the addition of rational number, it is additive identity for integers and whole numbers as well। ये additive
आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए भी और होल नंबर्स के लिए एज वेल। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। आगे क्या लिखा है, रोल ऑफ वन। आगे क्या लिखा है, द रोल ऑफ वन। we have 5 into 1 is equals to 5 is equals to 1 into 5. Multiplication of 1 with a whole number. Multiplication of 1 with a rational number. What do you find? You will find that when you multiply any rational numbers with 1, you get back the same rational number as the product. Check this for a few more rational numbers. You will find that a into 1 is equals to 1 into a is equals to a. For any rational numbers a, we say that 1 is the multiplicative identity for rational number. Is 1 multiplicative identity for integers, for whole numbers? देखिए पहले, इन्होंने 5 इंटू 1 किया, होल नंबर टेक किया। मैं ले लेता हूँ 7 इंटू 1, इसके लिए 7 आएगा। 1 इंटू 7, तब भी 7 ही मिलेगा। ठीक है, बराबर मिलेंगे ना। ठीक है, होल नंबर टेक कर लेते हैं। -4/9 इंटू 1 -4/9, 1 इंटू -4/9 इज इक्वल्स टू -4/9। दोनों की हमारे पास आ रहे हैं, इक्वली तो आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हम टिक कर सकते हैं। 4/6 नहीं लेते हैं, 7 लेते हैं। 4/7 इंटू 1, 4/7 ही आएगा। 1 इंटू 4/7, 4/7 आएगा। ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वली तो आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम 1 इंटू 0 करें तो 0 इंटू 1 तो 0 आएगा ना। 1 इंटू 0 तब भी 0 आएगा। तो होल नंबर्स के लिए भी तो सेटिस्फाई हो रहा है ना ये। हाँ, यस, ठीक है। तो what do you find? You will find that when you multiply and any rational numbers with 1, you get back the same rational numbers as the product. तो अगर आप किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही रेशनल नंबर मिलेगा दोबारा। ठीक है, चेक दिस फॉर ए फ्यू मोर रेशनल नंबर्स। चेक करके दिखा दिया मैंने आपको, आप भी खुद चेक करके देख लेना। ठीक है, यू विल फाइंड दैट a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a फॉर एनी रेशनल नंबर a। क्या बोला उन्होंने, a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a फॉर एनी रेशनल नंबर a। क्या बोला उन्होंने, यहाँ पर a क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है यहाँ पर, a रेशनल नंबर है। ठीक है, so we say that 1 is the multiplicative identity for rational number। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर।
ठीक है बच्चा लोग, इज वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स फॉर होल नंबर्स। हमने होल नंबर्स का चेक किया, हमने चेक किया कि 1 इंटू ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा, 0 इंटू 1 इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 आएगा, 2 इंटू 1 ही 2 आएगा। तो ये होल नंबर्स के लिए भी है, ठीक है, ये होल नंबर्स के लिए भी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या ये इंटीजर्स के लिए है? अब देखो 1 इंटू -1 करेंगे -1 आएगा, -1 इंटू 1 करेंगे तब भी -1 आएगा, 1 इंटू -4 करेंगे तब भी -4 आएगा, -4 इंटू 1 करेंगे तभी -4 आएगा। ठीक है, मतलब कि भाई आ रहा ना, इंटीजर्स के मल्टीप्लाई अगर 1 से कर रहे हैं तो हमें इंटीजर ही तो मिल रहा है। अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कर रहे हैं तो हमें होल नंबर ही तो मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स फॉर होल नंबर्स एज वेल एज फॉर रेशनल नंबर्स, मतलब सबके लिए है। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? ये लिखा है थिंक डिस्कस एंड राइट, ये आप लोग करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। इफ यू प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रेशनल नंबर्स विल इट ऑल्सो होल्ड्स फॉर इंटीजर्स फॉर होल नंबर्स विच विल नॉट। ये आप लोग थिंक करना, मैं नहीं बताऊंगा इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, राधे राधे, जय सिया राम, भारत माता की जय।